आज हम करने जा रहे हैं स्टोमेटा, गार्ड सेल्स। इनको हम स्टोमेटल ऑपरेटस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ठीक है। और फंक्शन क्या है इनका, एप्लीकेशन क्या है, ये देखने में कैसे होते हैं, ये सब कुछ आज हम देखेंगे पहले। उसके बाद हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए? और सनलाइट, और वाटर, अदर न्यूट्रिएंट्स, सॉइल। और क्या चाहिए? सॉइल से क्या चाहिए? सॉइल से कुछ नहीं चाहिए। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी लाइन बोली, नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल के पिगमेंट की हेल्प से किस में कन्वर्ट कर देंगे? ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फार्मूला क्या था? और H2 प्लस CO2 प्लस एनर्जी, यही होगा। तो क्या हुआ, ये कह रहे हैं प्लांट को चाहिए क्या? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड वो कौन देगा? एटमॉस्फेयर। कौन देगा? एटमॉस्फेयर। वी हैड टॉक्ड अबाउट द स्टोमेटा। तो बोलते हैं अंदर जाएगी कैसे वो प्लांट में? वो कौन सा पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले जाएगा? और वो है प्लांट के अंदर प्रेजेंट स्टोमेटास। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा पोर्स हैं। पोर्स क्या होते हैं? छेद हैं, छोटे छोटे होल्स हैं। किसके अंदर? लीव्स के अंदर, जो क्या लेंगे? एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे। किस लिए? खाना बनाने के लिए। किस लिए? खाना बनाने के लिए। तो वो कौन सा पार्ट है लीव्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से लेगा? स्टोमेटा। थैंक यू। ठीक है। तो टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, मासिव अमाउंट्स ऑफ द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स। मतलब मैक्सिमम जो स्टोमेटास जो होते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम अमाउंट में लीव्स के ऊपर होते हैं। ब्रांचेस में भी होते हैं, स्टेम्स में भी होते हैं, लेकिन वो नाम मात्र किस में होते हैं? मैक्सिमम लीव्स के अंदर। तो इसलिए क्योंकि उनके अंदर होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वहाँ बहुत अच्छे से हो जाता है। तो कह रहे हैं बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स across the surface of the stems, roots and leaves as well। बोलते लीव्स में बहुत सारे स्टोमेटास हैं और वो बहुत अच्छे से गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान देने लायक बात है कि स्टेम, ब्रांचेस एंड रूट्स, ठीक है, ऑल्सो एक्सचेंजेस गैसेस। बोलते वो कैसे? सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा, द प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स when it does not need कार्बन डाइऑक्साइड। बोलते वहाँ पे जो इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया, वो बाकी जो सर्फेसिस हैं वहाँ थोड़े बहुत स्टोमेटा होते हैं, और बाकी क्या होते हैं? लेंटिल्स। उनको क्या, वो भी क्या है? पोर्स होते हैं। ठीक है। तो ये कह रहे हैं द प्लांट लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटास। तो ये जो वाटर का अमाउंट है वो भी अंदर गैसेस का एक्सचेंज तो स्टोमेटा के थ्रू होगा ही होगा, लेकिन वाटर का एक्सचेंज भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। इज इट क्लियर? द प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स। और प्लांट्स को जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है, कब? रात में। रात में वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो तब वो क्या करते हैं? इन पोर्स को बंद करते हैं। क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज नहीं होना है तो क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर इज ए फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। बोलते हैं अब इसको, इस स्टोमेटा को जो छेद है उसको ओपन और क्लोज कौन करता है? बोलते गार्ड सेल्स। कौन करते हैं? गार्ड सेल्स। ओपनिंग और क्लोजिंग इसकी रेगुलेट करते हैं। तो इसका मतलब स्टोमेटल अपरेटस क्या है? कुछ भी नहीं है, एक होल है जिसे स्टोमेटा कहते हैं, और उसकी सराउंडिंग में क्या है? गार्ड सेल्स है। उसकी सराउंडिंग में क्या है? गार्ड सेल्स है। तो सर को सुना। हाँ। तो द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर
फ्लोज इनटू दैम। और गार्ड सेल क्या करते हैं, जब पानी अंदर आ जाएगा, ये है गार्ड सेल्स, दिख रहे हैं बीन लाइक स्ट्रक्चर, ये दिख रहे हैं बीन लाइक स्ट्रक्चर, और अंदर ये क्या है स्टोमेटा, ये बीन लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ही पानी अंदर आए, ध्यान देना, जैसे ही पानी अंदर आएगा ये स्वेल कर जाएंगे, ये क्या कर जाएंगे स्वेल। और इस कंडीशन को हम कहते हैं टर्गिडिटी। क्या कहते हैं, टर्गिडिटी। ये टर्जिड हो जाएंगे, मतलब स्वोलन हो जाएंगे, मतलब इनकी वॉल पूरी तरह से खुल जाएगी। और द गार्ड सेल स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। अंदर जैसे ही आएंगे वैसे ही गार्ड सेल्स जो है वो स्वेल कर जाएंगे और पोर जो है वो ओपन कर जाएगा। सिमिलरली जैसे ही पानी बाहर चला जाएगा वैसे ही गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, फ्लैशिड। क्या हो जाएंगे, फ्लैशिड। टर्जिड जब पानी भर जाएगा, पानी जब बाहर चला जाएगा पोर्स के थ्रू, तो यही दोनों सेल ये फ्लैशिड हो गए हैं। देखो तो शेप कैसी हो गई, ये फ्लैशिड हो गए हैं और छेद बंद हो गया है, ये खुला है और ये बंद हो गया है। ये है गार्ड सेल्स दो। इज इट ओके, बीन लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, तो हमने क्या कहा, वो गार्ड सेल जो है श्रिंक हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएंगे, फ्लैशिड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फ्लैशिड हो जाएंगे। तो बताओगे गुरशान, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? कि जो स्टोमेटा होता है वो लीव्स पे प्रेजेंट होता है और वो गैस के एक्सचेंज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है, एंड आल्सो इन एक्सचेंज ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। It is surrounded by cells known as guard cells which help in opening and closing of these cells. When they absorb water they become turbid. इसका जब उनसे पानी निकल जाता है वो फ्लैश इसकी कुछ बोला। इसके बाद लीफ के ऊपर स्टोमेटा होता है, फिर स्टेम्स होती है, ब्रांचेस होती है, बस धीरे धीरे थोड़ा सा, और रूट्स होते हैं बाहर बालकनी में। तो उनके थ्रू भी गैसेस होती है, वो वो कम होता है। Right up. समझ में नहीं आता। कौन, क्या नहीं समझ आया? वो जो स्टेम्स के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर, रूट्स के ऊपर होता है। लेंटिल स्ट्रक्चर का नाम है लेंटिसल। लेंटिसल, LENTICEL। ठीक है, तो इसके बाद हम करने जा रहे हैं एक एक्टिविटी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, दो प्लांट्स लिए प्लांट्स दिख रहे हैं, ये दो प्लांट्स दिख रहे हैं, दो प्लांट्स हैं। टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स ले लिए, सेम साइज़ के, एक बराबर, और उनको क्या किया, डार्क रूम में रख दिया 3 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 3 डेज़ के लिए। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन द सेपरेट ग्लास प्लेट्स। ठीक है, ये सेपरेट ग्लास प्लेट्स में दोनों रख दिए। क्या किया, एक बराबर साइज़ के प्लांट लिए, दोनों को डार्क रूम में 3 दिन के लिए रख दिया। अब इनको उठाया और सेपरेट ग्लास प्लेट्स, ये है सेपरेट ग्लास प्लेट्स के अंदर डाल दिया, दिख रहा है। अब ये जो ग्लास प्लेट्स है, इनके यहाँ एक साइड, एक प्लांट में वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ, एक के साथ एक वॉच ग्लास इधर नहीं रखी है, यहाँ रखी है, और इसके अंदर क्या डाल दिया है, KOH। इसको क्या कहते हैं हम, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, KOH। पोटाशियम का मतलब K और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हमने दो प्लांट्स लिए, एक बराबर साइज़ के, 3 दिन हमने उनको डार्क रूम में रखा और उसके बाद हमने इनको ग्लास के अंदर बंद कर दिया। एक में हमने KOH डाला, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरे में, बाद में मत बोलना तो एक समझ नहीं आया, मुझे अभी बोलना है कि समझ नहीं आया, क्योंकि जब मैं पूछूंगी तब बताना ही बताना है। ठीक है, ये हो गया। तो ये डाल दिया KOH। अब क्या होगा, द पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इस एनवायरनमेंट में होगी, जो इसके एनवायरनमेंट में होगी, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा और इसे फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, इस प्लांट में तो नहीं रखी है ना, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस प्लांट में अगर इन्होंने ये रखी है और यहाँ के आसपास की सारी कार्बन डाइऑक्साइड ये ले रहा है, तो दिस प्लांट इज़ नॉट एबल टू फोटोसिंथेसिस, मेक फूड। सो ये धीरे धीरे फिनिश होता जाएगा। तो कवर बोथ द प्लांट्स विथ सेपरेट बेल जार्स, बंद कर दिया। यूज़ वैसलिन टू सील द बॉटम, सब कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड ने आए, इसको पूरी तरह से सील कर दो। एंड नाउ ऑब्जर्व, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, कि ये प्लांट जो है इसके कंपैरिजन में ये हेल्दी होगा और ये धीरे धीरे डेथ की तरफ हो जाएगा। इज इट ओके?
तो ये क्वेश्चन ऐसे करके आता है KOH क्यों रखा है, ऐसे सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है KOH क्यों रखा है इस एक्टिविटी में, तो ऐसे हाँ ठीक है। तो ये हो गया। बेस्ड ऑन द 2 एक्टिविटीज परफॉर्म्ड अबव कैन वी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। सनलाइट जो है वो ज़रूरी है, दोनों में ही बताया, इसमें भी सनलाइट ज़रूरी है, इसमें भी सनलाइट ज़रूरी थी, ठीक है। तो कह रहे हैं सो फॉर वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ्स मीट देयर एनर्जी। अब हम ये प्लांट का ही देख रहे थे पूरा कि प्लांट कैसे कैसे अपनी एनर्जी लेता है, कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू लेता है, ये पूरा टॉपिक हमने फोटोसिंथेसिस के ऊपर पढ़ा, स्टेप फोटोसिंथेसिस के। बोलते इसका मतलब ऑटोट्रॉफ्स पढ़े हमने, ऑटोट्रॉफ्स मतलब प्लांट कैसे अपनी फूड ले रहे हैं, यही पढ़ा। अब बोलते बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। बोलते सिर्फ उनको फोटोसिंथेसिस ही एक प्रोसेस नहीं है जो प्लांट के अंदर हो रहा है, और भी चीज़ें ये तो चाहिए चाहिए ग्लूकोज जो भी ये प्रोड्यूस कर रहा है इसमें, लेकिन और भी चीज़ें चाहिए, इसे वाटर भी चाहिए, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। वो कहाँ से आएगा? सॉइल। कहाँ से आएगा? और वो कौन लेगा? रूट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं? इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वाटर कहाँ से आएगा? सॉइल से आएगा। टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होते हैं? जो लैंड पे रहते हैं, द प्लांट्स विच लिव ऑन लैंड, तो लैंड प्लांट्स, ठीक है। अदर मटेरियल नाइट्रोजन भी चाहिए प्लांट को, फॉस्फोरस भी चाहिए प्लांट को, आयरन भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, ठीक है। टेकन इन फ्रॉम द नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ। तो बोलते और नाइट्रोजन क्यों चाहिए? प्रोटीन बनाने के लिए। प्रोटीन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नाइट्रोजन। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि हमने फोटोसिंथेसिस के थ्रू तो देख लिया कि प्लांट क्या क्या करता है, लेकिन और भी चीज़ें प्लांट को चाहिए। वो कहाँ से आएंगी? वो आएंगी सॉइल से। वो कहाँ से आएंगी? सॉइल से। तो कह रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और बोलते जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि फॉस्फोरस, जैसे कि मैग्नीशियम, ये सब जो है चाहिए। तो बोलते वो कहाँ से आएंगे? किसको चाहिए? वो नाइट्रोजन वगैरह प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए। और ये सारे कहाँ से आएंगे? इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। ये नाइट्रोजन जो है हवा में प्रेजेंट है, लेकिन नाइट्रोजन को डायरेक्टली हम लोग मतलब प्लांट जो है वो अंदर नहीं ले सकते, तो वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में अंदर को लेते हैं। उसको बैक्टीरिया जो है फिक्स करता है और वो अंदर रूट नोड्यूल्स के थ्रू अंदर चले जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और इट इज़ टेकन अप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरिया। तो ये कौन कर रहा है? कौन फिक्स कर रहा है? ये या बोलते ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में अंदर चले जाते हैं या फिर ऑर्गेनिक फॉर्म में। और ऑर्गेनिक फॉर्म में इनको प्लांट्स में अंदर कौन ले जाता है? बैक्टीरिया। कौन ले जाता है? बैक्टीरिया। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि किस तरह से, आज हमने पढ़ा कि किस तरह से स्टोमेटा हेल्पफुल है प्लांट के अंदर, और रूट्स कैसे हेल्पफुल है प्लांट्स के अंदर, सॉइल कैसे हेल्पफुल है प्लांट को अदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए। हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में ऑलमोस्ट हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया था हमने। कितने टाइप का था हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? 4 टाइप्स का था। कौन कौन से? टेक हेट्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक, हाँ, प्रेडेशन, इससे था नाम नहीं आता, ये बता सकता हूँ। क्या फंक्शन तो उसमें है ही नहीं, डेफिनेशन। हाँ, सेप्रोट्रॉपिक, द एनिमल्स विच लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। हाँ, याद रखा करो भाई। तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन के, वहाँ कौन कौन से एग्जाम्पल किए थे? इधर अमरबेल भी है, टिक्स भी है, लाइस भी है, लीचेस भी है। तो ये एग्जाम्पल भी यहाँ से कर लेना, ये एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है। उस बुक से इसमें ये लाइन एक्स्ट्रा है, तो इस लाइन को याद कर लेना। इसके बाद है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं? सिर्फ हम अब आज अमीबा का पढ़ेंगे और कल हम ह्यूमन बींग्स का पढ़ेंगे। इज इट ओके? सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। बोलते क्योंकि खाना खाने का तरीका, लेने का तरीका, उसको डाइजेस्ट करने का तरीका डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट है, इसलिए जो है सिस्टम भी अंदर डिफरेंट है।
तो कह रहे हैं इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन बाय द एंटायर सरफेस। बोलते सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे जो ये सरफेस है कहीं से भी अपने फूड को अंदर ले सकते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम की स्पेशल ऑर्गेन की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। किसमें? सिंगल सेल। एक मिनट रुक जाया करो, इसका ना ध्यान नहीं होता पढ़ाई पे। एक होता है। नहीं हाँ बताओ। तो फिर एकदम से एक सेकंड वाला मुझे याद नहीं। हाँ एक मिनट हाँ बोलो, क्या बोला मैंने? ये आपने बोला था गाने में अपने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कैसे करते हैं और अपने वो बॉडी में पड़ता है कि वो उससे पहले मैंने एक लाइन पढ़ ली है और मैंने उसका मतलब बता दिया है। टेक यहीं प्रेजेंट रहा करो। नहीं प्रेजेंस का मतलब बेटा, प्रेजेंट का मतलब ना, नहीं सुनो, प्रेजेंट का मतलब मुझे ना तब पता लगेगा जब तुम मैं जो समझा रही हूँ उसका आंसर दो और इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं। समझ आ गई? मुझे पता लग जाएगा तुम प्रेजेंट हो, ठीक है? जैसे ये दे पा रहे तो प्रेजेंट हो, मेंटली नहीं होती। जब आंसर दोगे तो प्रेजेंट हो, ठीक है? क्या बोला मैंने? जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा है वो उसमें अलग डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और जो बाकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग होता है। हाँ मैं एक और लाइन बोल चुकी हूँ। उसमें ज़रूरत नहीं होती। किसमें? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म। वो कहाँ से कर लेता है अपना इनटेक फूड का? वो कहीं से भी अपना इंटेक कर सकते। कहीं से मतलब कहाँ से? उसका सरफेस, surface, अपनी environment। सरफेस है, क्योंकि उसका पूरा सरफेस सराउंडिंग के साथ इंटरलिंक्ड है, ठीक है? समझा गई? अब ध्यान रखना, द फूड में बी टेकन इन द फ्रॉम द एंटायर सरफेस। किन में? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या है? पैरामीशियम सिंगल सेल्ड है, यूग्लिना सिंगल सेल्ड है, अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? तो बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी, बोलते हैं जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? एक सेल से नहीं बना है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, तो उसमें स्पेशल पार्ट्स चाहिए होते हैं स्पेशल फंक्शन के लिए, ठीक है? तो करें फॉर एग्जांपल अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। कुछ नहीं है, वो सरफेस की फिंगर लाइक एक्सटेंशन करता है और फूड को अंदर कर लेता है। क्या करता है? फ्यूज़ करता है इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को और अंदर कर लेगा। ये है आंसर, कैसे ये अपने और फूड वैक्यूल बनाता है और इनसाइड द फूड ले लिया उसने अंदर। तो ये क्या है? ये तो बिल्कुल सिंपल है, डिफ्यूज़न होगी साइटोप्लाज्म के अंदर, ये चला गया फूड। ये ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना है, ये आ जाता है 2 नंबर में। ये अंदर चला गया, साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ हो गया और यूज़ कर लिया अंदर के ऑर्गेनील्स ने। रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो फिर से सरफेस, जो डाइजेस्ट नहीं होगा वो फिर से सरफेस के साथ चला जाएगा, सिर्फ सरफेस से फिर से बाहर डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि खाना कैसे अमीबा अंदर लेता है और कैसे वो सरफेस से ही बाहर निकाल देता है। बोला जो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा वो सरफेस से बाहर चला डिफ्यूज़ होके, जैसे डिफ्यूज़ होके अंदर आया था खाना, जो यूज़ होना था उसका वो यूज़ हो गया। अगर जो चीज़ यूज़ करने लायक नहीं थी उस फूड में, उसको वो क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। कहाँ से? उसी आसपास के सरफेस से, क्योंकि उसके पास कोई स्पेशल सिस्टम नहीं है, ठीक है? तो कह रहे हैं पैरामीशियम विच इज़ आल्सो यूनिसेलुलर। पैरामीशियम भी मैंने कहा था एक ही सेल का है, हैज़ ए डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन फ्रॉम द सेल। बोलते उसमें भी एक स्पॉट है, ये स्पॉट होगा कहीं पर, वहाँ से फूड अंदर आ जाएगा। तो किसी ऑर्गेनिक की अंदर से साउंड क्यों आ रही है? ठीक है, तो ये इस तरह से अंदर आ सकता। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ सीलिया। बोलते होता क्या है कि पैरामीशियम ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे करके। अब क्या है कि ये जो है इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इसके ऊपर क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। मैं कह रही हूँ अंदर से साउंड क्यों आ रही है, वो भी इतनी हाई? क्या है? ये ऐसे करके हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और यहाँ पे एक स्पॉट है, यहाँ तक खाना आना। मान लो खाना यहाँ से आ रहा है, ये सीलिया इसको भेजेगा, ये यहाँ से यहाँ धक्का दे के ये खाना यहाँ इस स्पॉट तक पहुँचेगा और अंदर चला जाएगा। और कहाँ चला जाएगा? अंदर चला जाएगा। तो बाय द मूवमेंट ऑफ द सीलिया विच कवर्स द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। बोलते हैं ये पूरे सरफेस पे है, ये स्पॉट एक जगह है और ये पूरे सरफेस पे है। ये सीलिया जहाँ भी जो खाना होगा यहाँ से मूव करके उस स्पॉट तक पहुँच जाएगा। ऐसा पैरामीशियम करता है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना करके अमीबा करके लेता है। यही है, यहीं तक आज पढ़ना था। यहाँ तक जितना किया सारा लर्न करके मुझे दे दो और छुट्टी करते हैं।